बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आज सब लोग। आज हम पावर पैक बना रहे हैं, यानी कि पालक गोश्त बना रहे हैं। देखें कैसे बनाते हैं। चलें अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक मिट्टी की हांडी ली है, बिकॉज़ ये जो अर्दन पॉट्स होते हैं ना, ये खाने के अंदर बहुत ही जायका और हमारे लिए बहुत ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। बिकॉज़ हम बाकी जो चीज़ें होती हैं वो मेटल वगैरह तो हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो चले, हमने मिट्टी की हांडी ली है, उसमें सबसे पहले मैंने आधा कप तेल डाला, उसमें आधा किलो गोश्त डाला और 2 स्लाइस की हुई रफली स्लाइस प्याज डाली। उसको मैंने थोड़ा सा सौते किया। फिर मैंने 2 टीस्पून उसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, मिस नहीं करना है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी और आपका पालक गोश्त इतने मज़े का बनेगा कि आप लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलें इसको थोड़ा सा भूनते हैं। और इसका देखें, थोड़ा सा हमने पानी ड्राई करना है। बहुत आसानी से बनेगा, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनेगा एज़ यूजुअल, क्योंकि बहुत सारे मसाले इस्तेमाल करने से ग़िज़ाइयत कम हो जाती है। अब हमने इसमें आधा चमचा हल्दी डाली है, 2 टीस्पून इसमें चिली पाउडर डाला है मैंने, आप अपनी मर्ज़ी से डालेंगे। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून आप भर के डाल दीजिएगा। सॉल्ट भी आप अपनी मर्ज़ी से डालेंगे जितना आपको पसंद है। तो मैंने इसके अंदर तकरीबन भर के 1 टीस्पून बहुत अच्छे तरीके से भर के डाला है, क्योंकि पालक गोश्त में थोड़ा सा आपने नमक कम रखना होता है, क्योंकि पालक इट्सेल्फ थोड़ी नमकीन होती है। अच्छा, पालक की एक टिप मैं आपको ये भी बताऊं कि आपने उसको बहुत अच्छी तरह वॉश करने के बाद उसको छुरी से नहीं काटना है, क्योंकि इसमें बहुत आयरन होता है। तो हम मेटल्स क्यों यूज़ करें, अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके पत्ते जो हैं वो खुद ही हाथों से तोड़ लेते हैं। अच्छा, यहाँ हमारा गोश्त जो है वो भुन गया था, क्योंकि मसाला मैंने इसी स्टेज पे भून दिया है। और मैंने इसमें पानी इतना डाल दिया है जितना कि मेरा जो गोश्त है वो गल जाए। आप मटन या बीफ कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम सिमर करेंगे। जैसे ही ये बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, हम इसको गलाने के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे। जो लोग प्रेशर कुकर में बना रहे हो वो उसी हिसाब से उसकी विसल्स वगैरह सेट कर लें। अब इसको मैंने ढक दिया है और इसको पकाएंगे इतना कि गोश्त बहुत अच्छी तरह टेंडर हो जाए। गोश्त बहुत अच्छी तरह टेंडर हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बारी आएगी पालक डालने की। पालक मैंने जैसे आपको बताया कि काटी बिल्कुल नहीं है, हाथ से तोड़ी है। इसमें जो है आप इसका जायका देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने 1.5 किलो पालक ली थी, लेकिन वो साफ़ करते करते 1 केजी के करीब बची है। इसको बहुत अच्छी तरह धो लिया है, क्योंकि पालक में मिट्टी भी होती है। जितनी ताकत होती है मिट्टी भी उसी तरह बहुत होती है। तो इसको साफ़ करने के बाद ये 1 केजी हमारी पालक रह गई है। इसको हम डालेंगे थोड़ी देर के बाद। ये पालक जो है जब पानी छोड़ेगी तो ये जितनी भरी भरी आपको लग रही है ये नीचे बैठ जाएगी। और इसको हमने इतना पकाना है कि ये जो है इसको बिल्कुल हमने खुश्क भी नहीं करना है। आप देखते जाएं मैं इसको कैसे पका रही हूँ। अब इसी स्टेज पे मैंने 2 टोमेटोज़ जो है वो रफली चॉप करके वो इसके ऊपर डाल दिए हैं। इसको अब हम ढक्कन लगा के पकाएंगे। जैसे जैसे इसका पानी निकलता जाएगा वैसे ही हमारी पालक बैठती जाएगी। अब देखें, इसको मैंने 10-15 मिनट से भी बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ही पकाया है। तो ये इस वक्त कंडीशन पालक की ये हो गई है। इसको मैं इतना भूनूंगी कि ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए। इसमें हमने जो है वो हरी मिर्ची हम डालेंगे, लेकिन हरी मिर्च मैं जो है इसके अंदर कूट के डालूंगी। ये देखें, मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें ली छोटी वाली, उनको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है और वो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अलग से मैं इसके अंदर कोई और मसाला नहीं डाल रही हूँ। बहुत सारे लोग इसके अंदर मेथी भी डालते हैं, हरा धनिया भी डालते हैं, लेकिन आप अगर इस तरह से इसको बनाएंगे तो प्योर पालक का आपको इसके अंदर मज़ा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह ताला। बस इसके बाद अगेन हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। एक और चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो अभी हम थोड़ा आगे जाके बताएंगे। कभी कभी लोगों को पालक जो है वो थोड़ी सी तुर्श लगती है, यानी कि थोड़ा सा क्योंकि इसका अर्दी फ्लेवर होता है तो वो थोड़ी सी मिट्टी जैसी उसके अंदर आती है। तो हम क्या करेंगे, इसको भूनने के बाद थोड़ा इसमें हम जो है एक मैजिक इंग्रेडिएंट मिलाएंगे, वो है दूध। हम इसके अंदर जो है मिल्क ऐड करेंगे और हमने तकरीबन इसके अंदर हाफ़ कप के करीब मिल्क ऐड किया है। अब हम इसको भी पकाएंगे। इससे हमारी पालक का कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और जो एक अर्दी सा जो फ्लेवर आता है वो चीज़ नहीं होगी इसके अंदर। देखिए, पालक गोश्त बन के तैयार हो गया है। हम लोग इसको बॉइल्ड राइस के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। आप लोग भी ज़रूर बॉइल्ड राइस बनाइएगा या चपाती बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड, स्टे पॉजिटिव। अल्लाह हाफ़िज़।